अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम उर्दू ज़बान में अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, आप दूसरों की बातों में क्यों आते हो, मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना होगा, वो किसी की बातों में नहीं आएगा। ऐसे जुमले हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कहते हैं ना दूसरों की बातों में आना, मतलब दूसरी की बातें सुनना, दूसरों की बातों में आके मतलब अपना कोई काम नहीं करना। ये अक्सर हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस तरह के जुमले इस्तेमाल होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इनको तफसीलन पढ़ लेंगे। इनके लिए वो जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आसानी से और जल्दी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, किसी की बातों में आना, इसके लिए इंग्लिश में जो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? गेट इन टू समवन्स वर्ड्स। गेट इन टू समवन वर्ड्स। अब ये समवन के अंदर क्या होगा? यहाँ पे आपके अगर मेरे अल्फाज हो गया तो या मेरी बातें हो गई तो माई वर्ड्स होगा, यूअर वर्ड्स होगा, हिज वर्ड्स होगा, हर्स वर्ड्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये समवन की जगह में माई, हिज, हर, ये चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। ठीक है, इसका फार्मूला क्या बनेगा? देखें, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आगे गेट इनटू समवन वर्ड्स। ठीक है, अब मुख्तलिफ जुमलों से इसको हम समझ लेते हैं। हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा? देखें, वी शुड नॉट गेट इनटू अदर्स वर्ड्स। वी शुड नॉट गेट इनटू अदर्स वर्ड्स, मतलब दूसरों की बातों में। ठीक है, तो क्या हो गया? देखिए यहाँ पे गेट इनटू, अब ये समवन था, समवन की जगह में यहाँ पे हमने क्या किया? दूसरे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसलिए अदर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसी तरह देखें, आप दूसरों की बातों में क्यों आते हो? आप दूसरों की बातों में क्यों आते हो, ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा? वाई डू यू गेट इनटू अदर्स वर्ड्स। वाई डू यू गेट इनटू अदर्स वर्ड। मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना होगा, मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना होगा। आई विल नॉट हैव टू गेट इन टू अदर्स वर्ड्स। आई विल नॉट, आई विल नॉट हैव टू गेट इन टू अदर्स वर्ड्स। वो किसी की बातों में नहीं आएगा, वो किसी की बातों में नहीं आएगा। ही विल नॉट गेट इन टू एनी वंस वर्ड्स। ही विल नॉट गेट इन टू anyone's words। देखें, someone की जगह में यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया हमने? anyone का इस्तेमाल किया। इसी तरह से बचपन में मैं अपने दोस्तों की बातों में आया करता था। बचपन में मैं अपने दोस्तों की बातों में आया करता था। तो क्या होगा? I used to get into my friends' words in childhood। I used to get into my friends' words in childhood। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे someone जहाँ पे है वहाँ पे जिस बंदे की बातों में आना होता है उस बंदे का नाम या उसका प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। यहाँ पे दोस्त की बात हो रही थी तो यहाँ पे क्या हो गया? फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपकी बातों का हो गया तो यूअर्स वर्ड्स। ठीक है, इसी तरह से मेरे बातों में कहा तो माई वर्ड्स। तो इस तरह से आपने क्या करना है? जो बंदा होगा उसके मुताबिक यहाँ पे आपने प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर है जो हम किसी की बातों में आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।